पता है नियुक्ति पत्र पटना में आपको सभी लोग को गांधी मैदान में प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जैसे आपको ये सभी जितने भी जी हैं, यहाँ पर आपको सभी लोग को गांव में फिर से आपको भेजा जाएगा ताकि उनका एचआरडी बढ़ सके। सिंपल सी भाषा में बातें करें तो ज़्यादा घुमा के बातें नहीं, शहरी क्षेत्रों में आपका नहीं दिए जाएंगे शिक्षक। 11 से 12वीं में शिक्षा विभाग के टीआर टूर से मिलने वाले 35,000 शिक्षक हैं। अभी तक 21,000 पद रिक्त हैं, यानी इसमें रिक्तियाँ आने वाली भविष्य में और भी देखने को मिलेगा। और बातें करें शिक्षकों को विद्यालय आवंटन से पूर्व जिला अधिकारी को मिला टास्क है, एक शिक्षक 1 यूनिट गिने जाएंगे, यानी एक शिक्षक जहां पर आपको चयनित होंगे उस पर 1 यूनिट के रूप में उसको काउंट किया जाएगा। आगे की बातें करें, जिला पदाधिकारी एवं स्वयं प्रधानाध्यापकों के साथ बैठकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस विद्यालय में विषय वार कितनी यूनिट की आवश्यकता है। सेम चीज़ों को एक नोटिस में भी जारी किया गया, मैं आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्मेट में बता देता हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें, और भी हम आपको नोटिस के बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ, देख सकते हैं शिक्षकों को जिला विद्यालय आवंटन बिहार शिक्षा विभाग यानी शिक्षा विभाग मुख्यालय से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेगी। पिछले बार जिस तरह से सॉफ्टवेयर इनका फेल हुआ था और अच्छे से नहीं कर पाए तो शायद ही संभावना है कि इस बार भी एक ही स्कूल में 44-45 स्कूल को स्टूडेंट चयनित होंगे। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो ये नई शिक्षा नीति BEd सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है, फिर से बता देते हैं। जितने भी लोग चयनित होंगे उनको गांव में भेजा जाएगा। सिंपल भाषा में 11वीं से 12वीं में आपको 35,000 शिक्षक हैं, जिसमें अभी तक 21,000 पद रिक्त हैं। शिक्षकों को विद्यालय आवंटन से पूर्व जिला अधिकारी से मिला टास्क 1 यूनिट शिक्षक 1 यूनिट, यानी जो रिमेनिंग जो स्टूडेंट बचे रहेंगे उनको भेजा जाएगा। रिमेनिंग बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनमें बहुत सारी संख्या है होगी एक, क्योंकि रिजल्ट ये मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं। 6 to 8 में भी नाम आपका दिखेगा एक स्टूडेंट का, 9 से 10 11 से 12 में भी नाम दिखेगा, खासकर BEd वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो डिफरेंट सारे जगह एलिजिबल हैं, उन सारी जगह उनको मिलेगा मौका। चलिए और कुछ अपडेट आपको दिखाना चाहेंगे, और ट्विटर मैनुअल पर ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध भी कराया गया। और ये देख सकते हैं ये सेम चीज़ें को मैंने शॉर्ट में बताया। TRE 2 में चयनित विद्यालय आवंटन हेतु निर्देश दिया जो गया है। आप ये सेम चीज़ें यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सेम चीज़ें इसे यहाँ पर भी उपलब्ध है। द्वितीय चरण में TRE 2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय के पदस्थापन के संबंध में संबंधित ये सारे न्यूज है। जो लोग भी TRE 2 में अभी सिलेक्टेड हुए उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस पहली बार। दूसरी चीज़ है आप लोग को किस तरह से आगे का प्रक्रिया जारी होगा ये यहाँ पर समझ आ जाएगी। खासकर जो TRE 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों को भी एक मापदंड तैयार हो सकता है, कि खाचा तैयार हो सकता है कि आपको आने वाले भविष्य में इन सारी चीज़ों प्रक्रिया से DB से और ये सारी चीज़ों के से गुजरना पड़ेगा आप लोग को भी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। पहले महाशय आप अवगत है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण में नियुक्ति के लिए यानी शिक्षक नियुक्ति के लिए TRE 2 की अनुशंसा कर दी गई है। इसके तहत अभी तक 94,000 शिक्षकों की अनुशंसा प्राप्त हो गई है। शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग TRE 2 के पूरक परिणाम यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डिमांड आप लोग कर रहे हैं, इस पर भी संशय आप पूरी तरह से एक देख सकते ऑफिशियली एक डाटा कर सकते हैं आप लोग को प्राप्त हो चुका है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा बिल्कुल विपिन सिंह यादव जो आप जो पूछ रहे हैं इसी से संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं चैनल पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोग को, ताकि ये सभी चीज़ों को पता चले। और ये ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल ये पूरक रिजल्ट जो आपका है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बाकी रिमेनिंग क्योंकि 1,22,000 सीट है और आपको 94,000 ही अनुशंसा है। इसमें भी कई लोग अभी है जो कि रिजाइन देंगे या फिर मल्टीपल रिजल्ट से उनकी संख्या यहाँ पर काउंट होगी, तो बहुत सारे लोग होंगे तो संख्या बढ़ेगी। शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग TRE 2 के पूरक परिणाम की घोषणा की जाएगी। आपको पता है कि इन्होंने डेट दिया था कि 20 तारीख से पहले आपको सभी लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। शीघ्र ही यहाँ शीघ्र आपको पूरक रिजल्ट दिया है, जिसको मिला करके यह संख्या 1 लाख के पार हो जाएगी। यानी पूरक रिजल्ट जो मिलेगा इसको सभी मिला करके आपको 1 लाख से ज़्यादा होने की संभावना है। इस अनुशंसा के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और यह 8 जनवरी 2024 तक चलेगी। आप लोग का जिन लोग जो भी चयनित हो चुके हैं उन लोगों की प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है और 8 जनवरी लास्ट डेट रखा गया है काउंसलिंग के लिए जो लोग भी चयनित अभी हुए हैं। तो उन सभी को बताना चाहेंगे जो लोग चयनित हो चुके हैं, ये प्रक्रिया 8 जनवरी के बाद यानी पूरक परिणाम जो होगी 8 जनवरी के बाद ही मिलेगा। ओबियसली पूरक परिणाम आने की काउंसलिंग की तिथि की बढ़ाई जा सकती है। यानी जब पूरक रिजल्ट इसी बीच में कुछ लोग को जारी किया जिसपे मल्टीपल रिजल्ट्स वाले होंगे, क्योंकि DB कहीं भी कोई बच्चा मान लीजिए एक राहुल लड़का है जिसका 6 to 8 9 से 10 11 से 12 तीनों जगह हुआ है,
उसमें वो कहीं एक जगह चयनित हो गया है, मान लीजिए 11 से 12 उसने चूज किया तो बाकी 2 जगह सीट खाली रह जाएगी, तो वो परीक्षा फल फिर से पूरक रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। 3 से 4 नंबर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कम नंबर वालों की संभावना बनेगी। अगर आपका कट ऑफ से 3 से 4 नंबर कम गया है, और बीपीएससी साइट में अपना कट ऑफ देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अनुसार कि कितना नंबर कम गया है, उसके अनुसार आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसी में देख सकते हैं ये परीक्षा फल काउंसलिंग बढ़ाई जा सकती है आपकी, यानी 8 तारीख से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो जिन लोगों का रिजल्ट प्रकाशित होगा उन लोगों को काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के बाद इन सफल अभ्यर्थियों को 13 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री को हाथों इस निर्देश को अलग अलग से पूर्व से निर्गत किया जा चुका है। 13 जनवरी 2024 को निर्गत नियुक्ति पत्र देने के पश्चात इन विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय पदस्थापन करना होगा, यानी कि आपको एक विद्यालय आवंटित होगा जिसमें से आप अपना देख पाएंगे कि कहाँ पर मेरा किस विद्यालय में जाकर कार्य करना है। विद्यालय पदस्थापन के पहले प्रत्येक विद्यालय में जाकर के शिक्षक का रेशनलाइजेशन किया जाना आवश्यक है। रेशनलाइजेशन का अर्थ होता है कि हम प्रत्येक विद्यालय में जाएंगे और यह पता करेंगे कि वहाँ छात्रों का नामांकन कितना है और उस अनुसार शिक्षक उपलब्ध है या नहीं, जिसका शिक्षा विभाग पदाधिकारी को पूर्व में यह निर्देशित किया जा चुका है कि इसका आकलन कर ये अपना प्रस्ताव जिला पदाधिकारी के माध्यम से 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक के बीच में भेजेंगे। यानी ये रेशनलाइजेशन सिंपल से एक रेशियो देखा जाएगा कि मान ली 30 स्टूडेंट में कितने टीचर्स हैं, 30 बच्चे में एक टीचर होना मैंडेटरी है, उसी के अनुसार ये रेशनलाइजेशन किया जाएगा। सिंपल भाषा में मान लीजिए किसी बच्चे में है और किसी स्कूल्स में विद्यालय में 100 बच्चे हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट 3 टीचर होना मैंडेटरी है, तो इसी अनुसार ये सारी चीज़ें किए जाएंगे। उपयुक्त के अतिरिक्त विभाग को प्राप्त जानकारी के अनुसार TRE-1 में कई जिलों ने रेशनलाइजेशन को ठीक से नहीं किया गया था। मैंने अभी बताया कि ये सारी चीज़ें TRE-1 में प्रक्रिया नहीं हुई थी। कई ऐसे स्कूल्स हैं मुजफ्फरपुर, सासाराम और यहाँ पर जहाँ पर एक स्कूल में जहाँ स्टूडेंट की संख्या मात्र 50 है लेकिन 40 से ज़्यादा वहाँ स्टूडेंट टीचर्स को आवंटित कर दिया गया था, जो कि सही ढंग से नहीं हुआ था। ये खुद मान भी रहे हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ है रिटर्न फॉर्मेट में। उपरोक्त के विभाग को ये प्राप्त जानकारी के अनुसार TRE-1 में यानी बीपीएससी TRE-1 का जो हुआ था एग्जामिनेशन उसमें कई जिलों में रेशनलाइजेशन ठीक से नहीं किया गया है, यानी उन लोगों को फिर से आवंटित करेंगे, ट्रांसफ़र भी करेंगे। यानी इन जिन विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक पर्याप्त संख्या में है वहाँ भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अध्यापकों को भी भेज दिए गए हैं। ऐसे विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षक नहीं भेजे गए हैं जहाँ पूर्व से शिक्षकों की कमी थी, और ये उल्टा हुआ, जहाँ जरूरत है वहाँ भेजा नहीं गया और जहाँ ऑलरेडी टीचर पूरा थे और वहाँ पर टीचर को भेजा दिया गया, जो कि कोई तुक नहीं बनता है, कोई वहाँ यूज नहीं होगा, वो खाली बैठे रह जाएंगे। अतः सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह कड़ा निर्देश दिया जाता है कि वे जिला पदाधिकारी के माध्यम से रेशनलाइजेशन का प्रस्ताव भेजें। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद निम्न के अनुसार ये आपका जो निम्न जो दिया हुआ है क ख ग यानी कि ABCD आप मान सकते हैं, इस चीज़ों को वो कृपा करके करेंगे ये सारी चीज़ें। जैसे जिला पदाधिकारी द्वारा एक अध्यापक को 1 यूनिट मान करके प्रस्ताव दिया जाएगा। अतः जितने तदर्थ नियुक्ति पत्र है उतने ही यूनिट उनको विभिन्न विद्यालयों में आवंटित करना है। यह बात बहुत गंभीरतापूर्वक है और यानी बहुत इम्पोर्टेंट है, छात्रों के नामांकन को देखते हुए किया जाना होगा। अतः आप जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव को पुनः वैलिडेट कराएंगे। मान लीजिए एक पटना में ही है, पटना में टोटल 1000 स्टूडेंट है एक स्कूल्स में, तो वहाँ उसके डिवाइडेड बाय 4 करके इतना टीचर्स की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी, उस तरह से करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के जांच हेतु दंडाधिकारी को यानी जो को नियुक्त किया जाएगा, वे इस प्रस्ताव को विद्यालय में जाकर के वैलिडेट करेंगे और इसका अतिरिक्त BDO, CO एवं अन्य पदाधिकारी को इस कार्य में लगाया जा सकता है, ये जो कि अच्छी बात है। उल्लेखनीय है जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है कि वे इस विद्यालय अध्यापक को 1 यूनिट मानेंगे, यानी जो एक और केवल विद्यालय के सामने विषयवार यूनिट अंकित हो गए, यानी एक विद्यालय में कितने हैं। सेम चीज़ों को यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये और यहाँ पर मेंशन किया गया है। इन पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय में जाकर के यह देखना है कि जिस विद्यालय में जिस विषय के अध्यापक की यूनिट की दी गई है वहाँ सही से यह यूनिट आवश्यकता है या नहीं। मान लीजिए किसी को भेजा गया है वो 8 से लेकर के 10 तक पढ़ाना है और 11 से 12 वाले अध्यापक आ गए,
तो कोई यूज नहीं होगा, या 1 to 5 बना के तो यूज नहीं होती। ये सारी चीज़ें भी वैलिडेट करने का काम डीओ और पदाधिकारी का है उन सभी चीज़ों का। उदाहरण के लिए किसी विद्यालय विशेष में गणित विषय के एक विद्यालय के अध्यापक जाएंगे तो उनके पदाधिकारी को वैलिडेट करना होगा कि वहाँ गणित के अध्यापक की वाकई आवश्यकता है कि नहीं। बिल्कुल, जिससे 11th से 12th में मैथ साइंस वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ पर मैथ साइंस के टीचर या मैथ के ही टीचर वहाँ गए हैं कि नहीं गए, ये वैलिडेट करने का काम उनका है। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि जिले या प्रखंड में कोई विद्यालय है जहाँ किसी विषय के अध्यापक की ज़्यादा आवश्यकता है, और जिस जिला पदाधिकारी के प्रस्ताव में वहाँ उस विषय के अध्यापक नहीं भेजे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने स्तर से यूनिटों को फेरबदल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पटना में ही है तो वहाँ से उठा करके वो बख्तियारपुर भेज देगा, बख्तियारपुर से आपको मसूरी भेज देगा, तो पटना ज़िले में आसपास में वो फेरबदल कर सकते हैं। कई ऐसे टीचर्स होंगे जिनका लाभ मिल रहा होगा कि वो कोई भी कार्य नहीं कर रहे होंगे, वहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे होंगे, तो बैठ करके ठंड में वो आग सेक रहे होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप आग सेकते हुए पकड़े जाएंगे तो आपका वेतन भी रुकेगा, सो कॉल नोटिस भी जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय TRE-1 में रेशनलाइजेशन में जिला पदाधिकारी को स्तर पर जो भूल चूक हुई है, इसे भी देखिए मानते हैं खुद की मेरी गलतियां हुई है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया बहुत सारी गलतियां हुई है, हालांकि एक शब्द में ये भूल चूक हुई है। वैसे भी रेशनलाइजेशन यानी कि TRE-2 के दौरान सुधारा जाएगा, जिस यूनिट को जहाँ यहाँ से हटा करके वो कहाँ भेजना है इसका भी उल्लेख करेंगे। यानी आप सभी लोग को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा पदाधिकारी पर, वो कहीं भी भेज सकते हैं आपको। ये भी उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग TRE-1 का पूरक परीक्षा घोषित किया गया है, जिसके आलोक में 2000 से अधिक यानी टोटल 2000 के 2770 लिखना चाहिए इसको, से अधिक विद्यालय के अध्यापकों ने योगदान दिया है। इस विद्यालय अध्यापकों को न्यूनतम मानते हुए भी संबंधित विद्यालयों में आवंटित करना होगा। ये सारी चीज़ें करेंगे। अब 6 पॉइंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, आपको जानकारी रखना चाहिए, अदरवाइज आपको मिसगाइडेड या फिर मिस इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। तो आप सारी चीज़ें जितने भी TRE-1 या TRE-2 के कैंडिडेट हैं सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी अभी चयनित हुए हैं और जो आप भविष्य में चयनित होने वाले हैं, क्योंकि पूरक रिजल्ट में आपका नाम जो 1 नंबर 2 नंबर से कम है तो आपका रिजल्ट हो सकता है। यूनिट आवंटन का सबसे मूल आधार ये होना चाहिए कि ये उसमें से सबसे बड़ी तैयारी अध्यापक यूनिट में को पहले विद्यालय आवंटित किया जाए, यानी कि 11 से 12 की यानी यूनिट को सबसे पहले विद्यालय आवंटित किया जाएगा। ये सेम चीज़ें अगर ये रिजल्ट में भी निकाल दे तो शायद इतनी गलतियाँ नहीं होती और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यह संतोष की बात है कि उस काउंसलिंग में लगभग 35,000 से शिक्षक विद्यालय से अध्यापक कक्षा 11 से 12 के लिए आए हैं। इस यूनिट को बहुत ही ध्यान से विद्यालय आवंटित करना होगा, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। कक्षा 11 से 12 में और 9 से 10 में को भी ये संभाल सकते हैं, और उससे नीचे की कक्षाओं को तो अधिक आसानी से संभाल सकते हैं। तो यानी इन लोगों को सबसे पहले आवंटित किया जाएगा 11 से 12 वाले, क्योंकि ये ऑलरेडी एजुकेटेड है, PG है, BEd है, स्टेट पेपर 2 पास है, तो ये स्टेट पेपर 1 पास है, तो इन लोगों को वहाँ, क्योंकि ये अगर बच्चे ये आवंटित हो जाएंगे तो नीचे के बच्चों को भी संभाल सकते हैं। जब दंडाधिकारी के स्तर से वैलिडेट करना हो अवस्था हो जाए तो वो बेहतर होगा कि माध्यमिक विद्यालयों को सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक स्वयं बुलाएं, और इन प्रधानाध्यापकों में से एक आंकड़ों की पुनः संतुष्टि की जाएगी। यदि प्रधानाध्यापकों की संख्या आपके जिले में ज़्यादा है तो उन्हें 1, 2 से 3 चरणों में बुलाया जाएगा, यानी कि अलग अलग माध्यमों से बुलाया जाएगा, अलग अलग चरण में। इस बैठक की अध्यक्षता कृपया आप स्वयं ही करेंगे, और उसका विकास आलोकों प्राधिकृत कर सकते हैं, किंतु उस विकास आयुक्त के नीचे पदाधिकारी की उस बैठक को अधिकृत नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उस पर विकास आयुक्त यानी फील्ड वैलिडेशन के पश्चात प्रधानाध्यापक को पुनः अपने सामने बुलाए और एक एक विद्यालय की हर विषय की यूनिट की सुविचारिक तरीके से चर्चा करेंगे। ये प्रधान यानी प्रिंसिपल का काम है कि वो किस तरह से वो करते हैं, वैलिडेट करते हैं। मेरे स्कूल में कितने लोगों की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, 1 to 5 में 6 to 8 9 से 10, इस तरह से वो वैलिडेट करेंगे आपका पदाधिकारी के साथ बैठ करके। इस पत्र में अधोलिखित यूनिटों को जिक्र है, यहाँ आता ही है। आप केवल यूनिट को अंकों यानी 1, 2, 3 में ही लिखेंगे, और यूनिट के अगेंस्ट कौन से पुरुष या महिला चाहेंगे उसका नाम लिखेंगे। मुख्यालय रहेगा, केंद्रित तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से तय किया जाएगा, और आप अध्यापकों का नाम इत्यादि नहीं इंगित करेंगे, केवल यह इंगित करेंगे कि विद्यालय में किस विषय के लिए कितने यूनिट चाहिए, बस इतनी की रिक्वायरमेंट है आपको। शहरी क्षेत्र में ये कोई भी यूनिट नहीं दी जाएगी, सभी लोगों को गाँव में भेजा जाएगा। अनुरोध है कि ये सारी चीज़ें अनुरोध से आपको तुरंत
प्रारंभ कर दी जाएगी, ताकि 15 जनवरी 2024 से लेकर के 20 जनवरी 2024 के बीच में आपके जिले में TRE-2 के पूरक रिजल्ट सहित यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको जल्द ही प्रकाशित होगा। यानी TRE-1 के पूरक समराइजेशन के माध्यम से प्राप्त हो गया। तो आपको जितने भी लोग वेट कर रहे हैं पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, तो आप सुनिश्चित करेंगे 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, अलग अलग माध्यम से ये सेम चीज़ें आपको बताई जा रही है। ट्विटर माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सेम चीज़ों को यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी प्रकाशित किया गया। अतुल प्रसाद जी ने आज ट्वीट किया 5 घंटा पहले, रिलेटेड टू आपका जो रिजल्ट है सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, आपका देख सकते हैं। ये न्यूज आज का ही है, 1 तारीख देख सकते 6/1/2003 का। शीतलहर के करते 31 तक विद्यालय की अवधि का पुनर्निर्धारण के लिए संबंध में किया गया है। और कुछ न्यूज ये देख सकते हैं शेखपुरा का है, जिसमें आपको आवंटित किया गया है। सारी चीज़ें अपने इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो लोग शेखपुरा में भी कार्यरत या कार्य होने वाले हैं। नेक्स्ट है इसका देख सकते हैं छपरा में, ये सारी चीज़ें किए गए हैं। छपरा में ये न्यूज जो प्रकाशित किया गया है, आपको ये सारी चीज़ें आपको किया गया है। छुट्टी के सारे संबंधित जितने भी कब कितने दिन आपकी छुट्टी, टोटल 38 छुट्टियाँ हैं आपका। नेक्स्ट है गोपालगंज का ये न्यूज है, TRE-1 से नियुक्ति पर जिला पदाधिकारी A7/1/2000 को कार्यालय में उपस्थित होने के संबंध में, यानी इनको उपस्थित रहना पड़ेगा 7 जनवरी को। जितने भी लोग जिला आपको प्लान जो बनाया जाए, इसमें आपको सैलरी मेन मुद्दे आते हैं फाइनेंशियली के लिए। उपयुक्त विषय अंकित करना होगा TRE-1 में उपयुक्त कार्य, जैसे कि जिनका नवंबर 2023 का वेतन भुगतान या फिर प्लान जो आपको बना हुआ है जनरल या फिर प्लान शिफ्टिंग या HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं होने के कारण अभी तक लंबित है, यानी 7/1/2000 यानी रविवार को कल के डेट में आपको 10-10:30 बजे भी आपको ये कार्यालय में उपस्थित होंगे और अपने प्लान जनरेशन और प्लान शिफ्टिंग या HRMS बोर्डिंग के संबंध में आप सारी चीज़ें चेक कैंसिल आप लेकर जाना होगा। क्या चीज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका कैंसिल चेक या पासबुक विद्यालय में योगदान के साथ अपना आएंगे। नवंबर 2023 वाले जितने भी TRE-1 में आपको हुए थे, तो जिन लोगों का सैलरी नहीं आया है, मेरा बंगला में 45 है, 9 से 10th में सप्लीमेंट्री में होगा। कितना कट ऑफ से कितना कम गया था बताएगा। कट ऑफ आपका 52 गया था, 7 नंबर ज़्यादा डिफरेंस है। जो 2 से 4 नंबर है उनका आप मान सकते हैं कि संभावना है। नेक्स्ट है ये देख सकते हैं शीतलहर को देखते हुए है 31 से तक अवधि तक शिक्षण का पुनर्निर्धारण के लिए संबंध में है। ये आपका पूर्णिया में है। सेम चीज़ें शेखपुरा में भी निर्देश किया गया था। उपयुक्त विषय संग्रहित पत्र में शीतलहर को देखते हुए दिनांक 31 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक, यानी पूरे इस जनवरी महीने तक विद्यालय अवधि के शिक्षण कार्यालय को पुनर्निर्धारण किया गया था। उक्त पत्र के अंतिम प्रारंभ में निर्देश किया गया है शिक्षक अपने निर्धारित अवधि में 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। अतः उक्त के स्थान पर शिक्षक अपने शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्य 4 बजे तक अपराह्न तक विद्यालय में उपस्थित रह करके निष्पादित करेंगे। ये पढ़ाया जाएगा, शेष यथावत रहेगा। यानी जो चीज़ें जो लोग कार्यरत है पूर्णिया हो, शेखपुरा या पूरे जिले की बात करें 38 जिलों में, पटना में या पूरे बिहार में, तो आपको आप 9 से 5 की जगह 9 से 4 आप कर सकते हैं। ये आपका सेम चीज़ें हैं। एक सर्कुलेशन जारी किया गया है, देख सकते हैं, टू बी NCT गाइडलाइंस BEd वाले जितने भी लोग हैं, और इसके बारे में भी बता देते हैं। और BEd कार्यक्रम 2 वर्ष से बढ़ा करके अब 4 वर्ष कर दिया गया। तो ये NCT के गाइडलाइंस देखिए हर बार ये चेंज होते रहती है और इसके अनुसार बच्चे परेशान होते रहते हैं। अभी ये 2023 से 24 वाले एकेडमिक वाले सेशन में तकरीब 2 साल तक रहेगा। उसके बाद आपका सभी लोग को 4 साल के लिए हो जाएगा। आधी आबादी पूरा सम्मान, ये दे सकते हैं आबादी है, ये पूरा सम्मान के साथ शिक्षक भर्ती में महिलाओं को दिया जा रहा है 50% आरक्षण तक। ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं इंडिया में देखने को मिलता है कि इतनी ज़्यादा आपको सारी चीज़ें। अब देख सकते हैं एक चीज़ और आवंटित BPSC के डाटा से 20 गुरुजन के अंगूठे के निशान नहीं मेल किए गए हैं। तो ये सारे विडम्बना भी है और जाँच के दौरान ये प्रक्रिया काफ़ी शिथिलता TRE-1 में भी दिखा दे गया था। काफ़ी चीज़ें जो कि अभी भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है। नई शिक्षा नीति आपको मैंने बताया था BEd का कोर्स अब 4 साल का हो जाएगा। ये आज ही की न्यूज़ में 15 दिन से अधिक हाजिरी नहीं रहने का 24 लाख बच्चों के नाम काटे गए हैं। शिक्षक बने अभ्यर्थी ने नौकरी छोड़ दी है। कई ऐसे शेखपुरा को मैंने न्यूज़ आपको बताया था कि ये लोग हैं, कुछ लोग अपना पर्सनल रीजन बता रहे हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत कारण बता रहे हैं, तो दूसरे कोई लोग हैं कि वो कहीं और दूसरी जगह उनका चयन हो चुका है।
एक्चुअली में डाटा यही है। एक्चुअली उनका काफ़ी परेशानी हो रही है जिसके कारण वो सारे भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, और कोई बात नहीं। नियुक्ति पत्र वितरण को गांधी मैदान में तैयारी शुरू हो गई। आपको पता है 13 जनवरी से ये सारी प्रक्रिया चलेगी। 29 जिलों से 25,000 लोगों को बुलाया जा रहा है। ये सारे आंकड़े हैं, हो सकता है इसमें से आपका भी कोई नाम हो या आपके कोई दोस्त भाई बहनों का, उन सारे लोगों को चयन कर दिया। बच्चों को दे अच्छी शिक्षा शिक्षक के पाठक का कहना है। चश्मा पहन करके ये काले चश्मा वाले कभी भी कहीं भी किसी जगह पहुंच सकते हैं। तो शेखपुरा आपको पता है लखीसराय ये आपको नवादा नालंदा डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक में पड़ता है और ये झारखंड के नज़दीक है। तो वहाँ पर कहीं भी ये निरीक्षण के लिए पहुँच सकते हैं। थंब इम्प्रेशन के देने वाले की बारी आई तो अचानक बीमार पड़ने लगे कई शिक्षक। ये न्यूज आज के डेट में काफ़ी प्रकाशित हुई है, काफ़ी लोगों ने इस पर बताया भी। ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है जिसमें लोग बहाना मार रहे हैं जो कि जिनके पास फर्जी डिग्री है या कोई डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर किया है उन्होंने, उन सभी लोग को दिक्कत आना शुरू होगी क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी ये यहीं पर कंप्लीट नहीं होगी। तो TRE 1 TRE 2 हो TRE 3 वाले भी हो, उन सभी को 3 से 4-5 बार वेरिफिकेशन कराया जाएगा और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। जो लोग फर्जी हैं अब वो लोग लगातार भागने लगे हैं, बहाना मारने लगे हैं बीमारी का, सो कॉल अपना कुछ ना कुछ रीज़न देकर ताकि मेरा कुछ बच जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला। आज जिन लोग सही है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस अपना वेरिफिकेशन करवाइए और अगर आपको कहीं इस पर टर्म इम्प्रेशन नहीं मिलता है तो और भी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आपको एडमिट कार्ड के स्कैनर से लेंगे, फोटो डॉक्यूमेंट्स इन सारे माध्यम से आपको चिन्हित किए जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो लोग फर्जी हैं वो चिन्हित होंगे और उनको बाहर किया जाएगा। कई ऐसे यूपी वाले या अदर स्टेट वाले डोमिसाइल बना करके आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। अब बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया चल रही है वो 5 बजे के बाद चलेगी। ये सारी चीज़ें आपको 9 से 5 अपना जो कार्य है करते रहना है। उसके बाद आपको HM आपको उठा कर लेके जाएंगे, प्रिंसिपल आपको लेके जाएंगे। ये सहरसा की न्यूज है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में टाइम टू टाइम डालते रहता हूँ, देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के साथ मैंने ये डाला है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो भविष्य में आने वाले जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बिहार SSC हो या फिर आपका BPSC 3 के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हो या फिर आप तैयारी कर रहे हैं BPSC 17th फेज का या कोई भी कंपटीशन का बिहार या फिर पूरे इंडिया में कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको टाइम टू टाइम मैं नोट्स और PDF प्रोवाइड करते रहता हूँ। इसी तरह से NCERT का मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है, हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर भी कई मैंने प्रोवाइड किया जहाँ से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये क्लासेज स्टार्ट कर दी गई, आप लोग के लिए बताना चाहूँगा। प्ले लिस्ट आप जाकर के देखना शुरू कर दीजिएगा। हम देख सकते हैं साइंस का NCERT फिर से स्टार्ट कर दिया गया। मैंने TRE 1 के दौरान भी पढ़ाया था, TRE 2 के दौरान भी पढ़ाया और ये फिर से एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा कर मतलब पढ़ के बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप चर्चा करें कुछ न्यूज के, हाजिरी बना करके 4 शिक्षक गायब हुए। ये आपको निरीक्षण के दौरान DO पदाधिकारी SDM कोई भी आकर के आपका निरीक्षण कर सकते हैं। इसके दौरान कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं और उनका वेतन भी रोका गया है। उनके ये सारी चीज़ें प्रक्रिया आप देख सकते हैं। ये एक अच्छा संचालन की स्थिति में के आधार पर वेतन मिलेगा, यानी आप जो कार्य करेंगे उसी का वेतन मिलेगा। ये नहीं कि आप वहाँ आए हाजिरी बनाए या पुराने जैसा कि आप सरकारी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं तो आपको बस बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे या आग सेकते हुए और यानी कि स्वेटर बुनते हुए आपको मिल जाएगा। तो वो प्रक्रिया अब नहीं होने वाली, अब वो संभव नहीं होने वाली है। ये आप मान के चलिएगा जितने भी लोग जाएंगे। पगडंडी के रास्ते ये सारे लोग पहुँचे हैं और आपको और ये पहुंचने के बाद ये निरीक्षण उन्होंने किया। विभाग में मचा हड़कंप। ऑलरेडी 32 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिला। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का न्यूज है, मुजफ्फरपुर का देख सकते हैं। कई जगह के ये न्यूज लगातार ये प्रकाशित किए जा रहे हैं, लगातार ये जारी किए जा रहे हैं। फर्जीवाड़े भी लगातार बहुत ज़्यादा संख्या है, फर्जीवाड़ों की संख्या इतनी है जितनी आप आंकड़ा भी नहीं लगा सकते। हज़ारों की संख्या है TRE 1 में खासकर। और इस बिहार शिक्षा विभाग का DB का क्वेश्चन उठता है कि किस तरह से उन्होंने DB करवाया था। सिर्फ वाटरमार्क BPSC का देख करके DB करना दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। मैंने कभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, BPSC के डाटा से ब्रिटिश गुरुजन के अंगूठे के निशान का मेल ही नहीं हुआ है। ये छपरा की न्यूज है, छपरा आपको पता है, छपरा सारण, ये जिसे ये सारी चीज़ें आपको लगातार प्रकाशित की जा रही है और न्यूज़ के माध्यम से लोग लगातार धरना दे रहे हैं, अपने रिजल्ट के लिए मांग कर रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर से जिनका नहीं हुआ लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन सभी लोग को अब रिजल्ट ना देने के कारण, ना होने के कारण इन सभी लोगों का दिया गया जो फर्जी वाले 1 महीने 2 महीने से उनका लुत्फ उठा रहे हैं। ओरिएंटेशन क्लास ले लिए, शायद किसी का सैलरी भी बन गया होगा, जिनका प्लान एक्टिवेट हो गया होगा उन लोगों की सैलरी भी आवंटित होना शुरू हो गया।
जो कि गलत है। जिनका हक कहीं दूसरे का मारना, वो कहीं से भी किसी का जायज़ नहीं होता, और कहीं ना कहीं जाकर के वो चिन्हित होंगे, पकड़े जाएंगे। लोग यहाँ तक मेरे पास कॉल और मैसेज आई है, और लगातार TRE का जब टीवी में लगातार मैं आप लोग के साथ लाइव कनेक्टेड हुआ, तो लाइव में लोग कॉल करके मेरे से पूछे हैं, सर मैं यूपी से XYZ रीजन से हूँ, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन मैंने बेतिया से बनवा लिया है, पश्चिम चंपारण से मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया है, 5,000 में 10,000 में डोमिसाइल OBC SC कैटेगरी का EBC कैटेगरी का बना करके बैठा हूँ, क्या मुझे चिन्हित किया जाएगा? बिल्कुल ही चिन्हित किया गया है, उन लोगों को पकड़े गए हैं और उन लोगों को बाहर भी कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग मत कीजिएगा, आने वाले भविष्य में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, भविष्य में आप कहीं भी किसी को भी एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते हैं। ये प्रक्रिया इस तरह से आने वाले भविष्य में की, और साथ ही साथ जेल भी प्रावधान किया जाएगा आप लोग को 5 साल के लिए निलंबित करने के साथ साथ। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलिए, एक जॉब के लिए कहीं भी आप अपने आप को चिन्हित मत कराइए, ताकि आपको इशू हो, भविष्य में आपको समाज में भी दुत्कारा जाएगा, चाहे आप कहीं से भी हो, पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। एक बार जब चिन्हित किए जाएंगे तो पूरे लोग आपको गलत निगाहों से देखेंगे कि ये गलत आदमी है। इस तरह की मानसिकता से नहीं जाना है आपको। मेहनत कीजिए, हो सके सफलता होती है, दैट्स गुड। सिलेक्शन हो जाती है तो जाके अच्छी बात है, आप जाकर अपना कार्य कीजिएगा। नहीं होती है तो कुछ और प्रयास कीजिए। ज़िंदगी में यही नहीं है कि आपको BPSC हो गया, बिहार टीचर से नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बहुत ऐसे कार्य हैं, और ज़िंदगी लोग बिना सरकारी जॉब के भी अच्छे से जी लेते हैं, लेकिन वो इज्जत से जीते हैं। कहीं भी चलिए 5वीं तक का B.Ed नियोजित, आपको जितने भी नियोजित शिक्षक अभी जो कार्यरत हैं, उन सभी लोगों के लिए आपको किया गया, यानी आपके पक्ष में एक सिंपल भाषा में कहें तो ये दे सकते हैं न्यूज। 10,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शिक्षा विभाग। ये बिहार शिक्षा विभाग सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करेंगे। SLP में दायर करके वो सभी लोग को बचाने की कोशिश करेंगे। SLP यानी कि सिविल रिव्यू पिटीशन, सिंपल सी बात में अगर बोले रो भाषा में, ये दोबारा से पूछने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की सही में आप इसको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। SST 628 रिजल्ट कैसे दिखेगा? तो आप देखिए, शिवम ठाकुर रॉकी, देखिए आपको रिजल्ट अगर आपको देखना है तो आपको BPSC की साइट पर जाइए, यहाँ पर 628 के लिए आप यहाँ से देख लीजिए। SST का आपको देखना चाहते हैं, अपना रोल नंबर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा यहीं पर आपको मिल जाए, अगर आप अभी करें कोई चांस। ओके, फिर मेरा 54 है, नंबर आ रहा है, कोई चांस है। आपका कट ऑफ से आप देख लीजिएगा कितना नंबर कम है और किस कैटेगरी में है, आपको ये भी बताइएगा, तो भी हम आपका हेल्प कर पाएंगे। 6 to 8 जितने भी लोग हैं देख सकते हैं, सोशल साइंस की ये आपका रिजल्ट है। यहाँ से आप अपना देख लीजिए कि आपका नाम आया है या फिर कितने नंबर आपके कट ऑफ से कम थे। ये आपको पहले पता कीजिए, कट ऑफ से आपका 2 से 3 नंबर कम है तो आपको आशा रखिएगा, और नहीं तो फिर आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए BPSC 3 के लिए। आप लोग को सभी लोग को पता है कि BPSC 24 अगस्त को 2024 को, डेट भी सिमिलर है, 24 अगस्त 2024 को जारी किया जाएगा। तो 2 नंबर अगर आपका कम है, ये आपका SST का है, टोटल ये आपका 85 कट ऑफ गया है, और 56 गया है पार्ट 3 में, यानी जो 80 नंबर का जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से 56 गया है। तो आप अगर आप जनरल में हैं तो बहुत कम है। अगर आपको कोई कैरेक्टराइजेशन है, कोई फ़ायदा है, कोई रिजर्वेशन, आप बिहार से रहने वाले हैं, तो आप SC ST किस कैटेगरी में आप बताइएगा, शिवम ठाकुर रॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिफरेंट न्यूज को प्रकाशित हाईलाइट करते हैं। लगभग 14,762 शिक्षकों का आएगा पूरक रिजल्ट, सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो लोग अभी बात कर रहे थे। जनरल, तो जनरल में आपके चांसेस नहीं होगा शिवम ठाकुर जी, क्योंकि 85 गया है कट ऑफ आपका। आप बेशक है कि आप बच्चे आपको बरगलाने से बढ़िया है, मैं आपको सिंपल भाषा में कहना चाहूँगा, तैयारी शुरू कर दीजिए कि 85 और आपका कहाँ है 54, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ऑलमोस्ट 31 नंबर का डिफरेंस है, जो कि संभव नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये करना चाहूँगा, आप पूरा अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 6 to 8 में हिंदी में फीमेल में जनरल कट ऑफ 81 है और कट ऑफ 83, तो आपका चांसेस बनेगा। प्रियवर्धा मिश्रा जी, 2 से 3-4 नंबर तक जितने भी कम लोग हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उन लोगों की संभावना है कि बनेगी। लोग 31 नंबर 32 नंबर वाला आपको पूछना भी नहीं चाहिए क्वेश्चन, सीधे BPSC के लिए प्रिपरेशन लग जाइए और BPSC में अच्छे से नंबर लाइए, एटलीस्ट टारगेट अप कीजिएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं कट ऑफ कितना जा रहा है, कट ऑफ आप लोग का कितना ज़्यादा हाई जा रहा है, 85। अब 90 100 से ज़्यादा, माय रोल नंबर इतना, रोल नंबर अब बताने से कोई फ़ायदा नहीं। जनरल में 54 नंबर है, तो आप आने वाले पूरक रिजल्ट में भी आपका नाम नहीं होगा। बेसिकली आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 2 नंबर कम वाले हैं उनका चांसेस बनेगा। प्रियवर्धा,
मिश्रा। नेक्स्ट यानी सभी लोग जितने भी सब्जेक्ट हैं 90 से एबव का टारगेट रखें, 120 में 90 कट ऑफ आपको जाएगी ज़्यादा अभ्यर्थी, हालांकि इसमें 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आएगी, फिर भी कट ऑफ ज़्यादा आएगी क्योंकि लोगों को जागरूकता हो चुकी है और अलग अलग स्टेट पूरे सभी लोग यहाँ पर आकर के फाइट करने वाले हैं, तो आप लोग को फाइट और अच्छे नंबर लाना पड़ेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने SCRT NCRT स्टार्ट कर दिया, टाइम टू टाइम मैं इसको अपडेट करते जाऊंगा, यानी पढ़ाता रहूँगा, साथ ही साथ आप भी नोट्स बनाते चले जाएगा। जो हम पढ़ाते हैं उसमें हैंड रिटेन नोट्स आप बना लीजिए, क्योंकि अभी 7 से 8 महीने टाइम है, लास्ट में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया है और उसको जाकर के आप गो थ्रू कीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। अगर आपको खुद का नोट्स नहीं रहेगा, लास्ट मोमेंट पे आप भटकते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है सर। बट बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, दर्द किस बात का, सिलेक्शन हुआ तो कर कीजिएगा, वहाँ भी मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ अलग तरह का स्ट्रगल होगा और अभी अलग तरह का डर है। डर तो हमेशा ज़िंदगी में रहेगा, उसी डर को जीतना आपका काम है मिश्रा जी, उसी डर को जीत पर आपको विजय हासिल करना आपको काम है। यही ज़िंदगी का रूल है और कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में डर बना रहता है, हर किसी के पास डर है। ज़िंदगी में जो सोने के पिंजरे में घर पर बैठा हुआ है उसमें भी डर है कि ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी, और जो घर से बाहर जंग लड़ रहा है, इससे बढ़िया है वो डर पर जीत हासिल कीजिए और हर मुसीबत को पार करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। BPSC नियुक्ति परीक्षा का पूरे रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा। आपको पता है कि ये प्रक्रिया आपको 2 से 3 दिन में रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये पूरा रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। टोटल नंबर में मेरे 68 है। ओके, टोटल आपका 68 है, तो मेरा आप पूछे थे 54, फिर भी आपका 68 में भी सिगम नहीं हो पाएगा जनरल कैटेगरी में। ओके, कैटेगराइजेशन कुछ है तो बताइएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट हमेशा जारी रहेगा। प्रथा साथी से TGT में 2 मार्क्स कम है, 2 मार्क्स वाले का चांसेज है इंग्लिश में, TGT में बिल्कुल चांसेस बनता है। चलिए कुछ और न्यूज़ को आपके बरामदे में पढ़ते हैं, 5वीं तक के ये सारे बच्चे, और आप देख सकते हैं जांच में 12 शिक्षकों को नहीं मिला है तब इम्प्रेशन, अलग अलग न्यूज़ में आपको ये मुजफ्फरपुर में बताया गया और आपको मैंने अभी सारी जगह आपको बताया गए थे सारी चीज़ें। शिक्षकों के झगड़े में आपको देख सकते हैं मध्याह्न के भोजन कल बिहार शरीफ का ये न्यूज़ है। अनुपस्थित शिक्षक पर कार्रवाई होगी। स्कूल में ठंड से छात्रा बेहोश हो गए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, अफरा तफरी मचना शुरू हो गया। और कोचिंग संस्थाओं में जितने भी लोग हैं, क्योंकि कई लोग को कीड़ा होता है कि हम 2 से 4 या 5 काम करेंगे और वो डर पर जीत हासिल करने के लिए वो यहाँ इधर भटकना शुरू कर देते हैं, यानी कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो उन सभी पर शिकंजा कसा जाएगा, आपके जॉब खतरे में चली जाएगी। तो इस तरह के कार्य नहीं कीजिएगा। कार्ड में 73 ऐसे शिक्षकों का कटेगा 1 दिन का वेतन। यहाँ पर आपका न्यूज भागलपुर का है। प्रशिक्षण दे रहे शिक्षक ने दिया रक्तदान, दैट्स अ गुड थिंग्स। उपस्थिति कम होने पर प्रधानाचार्य पर काम किया जाएगा और BDO ने शिक्षिका के वेतन पर लगाई है रोक, ये सारे दे सकते हैं। और अब से आपको मैंने बताया 3 से 4 दिन से ये प्रक्रिया चली जा रही है। 10 से 3:30 तक पढ़ाई होगी। अब 4 बजे तक आप स्कूल में बैठे रहेंगे जो लोग अभी कार्यरत है। शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने किया है धरना। ये धरना मैंने इसीलिए आपको बताया था, पटना के गर्दनी बाग में लगातार ही जारी है। जदोजहद आप लोग के लिए फाइट करिए, ये सब आपका नेता है, स्टूडेंट लीडर और ये सारे लोग आप लोग को ले ली। TRE 1 में भी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट की मांग, और TRE 2 में भी अभी चल रही है। सेम चीज़ें प्रक्रिया चलेगी TRE 3 में भी। चलिए उसके लिए आप कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक के प्राचार्य पर भी होगी कार्रवाई, यानी जो प्राइवेट में कोई मान लीजिए मैं ही XYZ और इस नाम से मैं कोचिंग संस्था चला रहा हूँ और कोई BPSC चयनित शिक्षक को मैंने हायर कर दिया, उनको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम कई लोग को होता है, मुझे मिल जाएगा या मुझे मिल जाएगी। इस माध्यम से लोग ज्वाइन कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल या कोचिंग में, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। यानी अगर मैं चलाता हूँ तो मेरे पर भी कार्रवाई होगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही है। 14,772 शिक्षकों पर 8 के बाद आएगा रिजल्ट। आपको 2 दिन के बाद रिजल्ट प्रकाशित, यानी कल के बाद आपको सभी लोग को रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, जितने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। NCRT SCRT मैंने स्टार्ट कर दिया है और 6 से लेकर के 12 से फिर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया प्लेलिस्ट, उसका जाकर के जिन लोगों का नंबर कम है, 5 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा कम है, वो लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करिए। सिलसिलेवार दर से एक टॉपिक बनाइए डेली वाइज कि मैं आज इस महीने पूरे हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा SCRT NCRT। इसमें PDF वगैरह आपको प्राप्त करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने प्लेलिस्ट में इस तरह का PDF NCRT का
सभी दे दिया हूँ। आपको सिर्फ जाना है, वहाँ से पढ़ना है। अगर आप पढ़ भी नहीं सकते हैं तो बेशक मैं इसके लिए आपको माध्यम बना दिया हूँ। साथ ही साथ आप मेरा पढ़ने सुनना स्टार्ट कर दिए। साइंस स्टार्ट कर दिया, एक तरफ से SST स्टार्ट कर दिया हूँ। तो दोनों आप विषय को साथ ही साथ आप उनमें पुस्तक के साथ रखिए और सुनते जाइए, उसको पढ़ते जाइएगा। थैंक्स फॉर योर हेल्प शिवम ठाकुर। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। भविष्य के लिए जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उसमें भाई बहनों के लिए, और लाइक करके चले जाइए, कोई बात नहीं है। चलिए इन सभी चीज़ों को तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैथ और साइंस पर कम ध्यान दीजिएगा, 6 to 8 वाले खास के लिए। अब PRT में अगर आपका है तो मैथ और साइंस, मैथ और रीजनिंग के लिए, सॉरी मैथ और रीजनिंग के लिए बात कर रहे हैं। मैथ और रीजनिंग क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन देखा जाएगा, 8 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा देखा जाता है। तो आप डेली से करंट अफेयर्स देखिए 10 से 15 मिनट, और इस तरह से आप NCERT SCERT पढ़ना शुरू करिएगा। जिनको PDF अगर प्राप्त करना है, हैंड रिटन नोट्स मेरे से लेना है, तो उस दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। जो आपको मैं कई बार आप कई लोगों ने लिए हैं, उस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। सारे इस तरह से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस PDF को आप टॉपिक वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हैव ए नाइस डे। सभी लोग को नोट्स जो आपको मिलेगा इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स ये मैंने मेहनत आपको कई टीमों के द्वारा करके ये आपको बनाया गया था TRE1 TRE2 के दौरान, और ये TRE3 में भी कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि आपको जो पढ़ाया वो एक चीज़ एक बार मेहनत किया हुआ 6 महीना साल भरा अगर आपने मेहनत किया तो डिफरेंट एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगा। तो खुद से बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें चिन्हित किया गया है आपका SCERT NCERT क्लास 7th का। इसी तरह से आपको 6 का मिलेगा, 7 का मिलेगा, 8 का मिलेगा, 9th का मिलेगा। ये मात्र 20 पेजों में पूरा 7th क्लास कंप्लीट कर दिया गया है, और आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पढ़ने में आपको कई दिन लगेगा, 4 से 5 दिन शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो भी इस तरह के नोट्स बनाने में आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। एट द एंड लास्ट मोमेंट में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देख सकते हैं इस इकोनॉमिक्स का डिफरेंट एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन उठाया गया है जो इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री का ये इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत जगह रिपीट होती है। आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं किस तरह का स्तर का क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तैदम स्मिथ को कहा जाता है। इसी तरह से इतिहास का, ज्योग्राफी का, अब हर एक जगह जो क्वेश्चन आया गया है, ये क्वेश्चन 251 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्राप्त होगा अगर आप PDF नोट्स आप प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे सभी लोग को। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने आपके साथ मेहनत किया था, और लगातार अभी भी कार्य जारी है और कंटिन्यू रहेगा। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा और स्वास्थ्य अच्छी रही, बेहतर रहा, टाइम मिलता रहा, तो और भी बेहतरीन और बेहतर परिणाम के साथ, बेहतर तरीके से हम आप लोग के साथ कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच सभी लोग को, ऑल द बेस्ट। ये सारे न्यूज आज के दिन के जितने भी था मैंने शॉर्ट मोमेंट में कंप्लीट कर दिया। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह आपने लगातार आधे घंटे 1 घंटे आपने टाइम दे दिया मेरे साथ, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और बता देना चाहूँगा जो लास्ट में कनेक्टेड होंगे, एक आर्मी का अभी निकला हुआ है नोटिफिकेशन। ये साइट का लिंक है, आर्मी स्कॉलरशिप ये ग्वालियर का दिया हुआ है। इसमें वैकेंसी लगभग 42,000 इसकी सैलरी है। तो वहाँ से चेकआउट करके जो लोग भी अभी देख रहे हैं, वहाँ से चेकआउट करके आप जो अभी तैयारी लगातार या पैसे की जिसकी दिक्कतें हैं, या ये परमानेंट जॉब रहेगा, और 35,000 से लेकर के 45,000 तक यहाँ पर